हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। वो क्या है? तो एक है हमारा मुक्त पतन किसे कहते हैं और इसको आसान भाषा में हमें समझाना है। और दूसरा हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, उसको भी हम गुरुत्वीय त्वरण क्या होते हैं इसको भी हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो ये दो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अब मैं ये भी कह दूं, बहुत ही सिंपल में हम समझाएंगे आपको, बशर्ते आपको एक सीक्वेंस वाइज समझते हुए चलना है, कंसिस्टेंटली आपको वीडियो देखना है। और हाँ, समझ में आ जाए ना तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। समझ तो गए ही होंगे। चलिए जी। तो ये हमारा दूसरे चैप्टर है और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, इंपॉर्टेंट वाला। ये लास्ट वीडियो है। तो अभी तक आपने इस चैप्टर के तीन हमने वीडियो बना दिया है, नहीं देखे हैं तो जाकर इन तीन टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिलेगा, वो प्लेलिस्ट का लिंक हमने दे दिया है। उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। समझ तो गए ही होंगे। चलिए, अगला हमारा आता है मुक्त पतन किसे कहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। मुक्त पतन, ठीक है जी। मुक्त पतन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा। मुक्त पतन का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का मतलब सतह है, जैसे हम खड़े हैं तो पृथ्वी पर खड़े हैं तो ये वही सतह है। और यहाँ पे कोई वस्तु है, ये वस्तु गिर रहा है, ये वस्तु नीचे गिर रहा है। तो क्यों गिर रहा है? क्योंकि पृथ्वी द्वारा एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो अगर किसी वस्तु पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही लगे, बाहरी कोई बल इस पर ना लगे, तो अगर जी के कारण, जी मतलब गुरुत्वीय बल के कारण ये अगर वस्तु गिर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वही, उसी को हम क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन मतलब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गिर रहा है, नीचे आ रहा है, अदर बाहरी कोई भी बल नहीं लग रहा है, तो वो जो, उसी को हम क्या कहेंगे? मुक्त पतन कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ पर सेब लगा हुआ है और सेब अचानक से टूटकर नीचे गिर गया, तो जो सेब का गिरना है ना वो मुक्त पतन कहलाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा है कि जब कोई वस्तु, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे गिरता है। ध्यान से समझिएगा, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे गिरता है, उस पर कोई अन्य बल जैसे वायु प्रतिरोध न लगे, उस पर, इस वस्तु पर कोई और बल नहीं लग रहा है। जैसे मान लेते हैं तेज हवा चल रही है तो इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, या एकदम नॉर्मल हवा चल रही है, इस पर कोई भी बल नहीं लगना चाहिए बाहरी, तो वही बात लिखा गया है, उस पर कोई अन्य बल जैसे कि वायु प्रतिरोध न हो, तो इस प्रकार की गति को हम मुक्त पतन कहते हैं। मतलब मुक्त पतन क्या है? एक मोशन ही तो है, एक गति ही तो है। पेड़ पर से सेव का टूटकर नीचे गिरना, तो गिर रहा है तो गति तो कर रहा है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु पर, ठीक है, जब किसी वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण नीचे गिरता है तो उस प्रकार की गति को हम मुक्त पतन कहेंगे। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, आसानी से समझ में आ गया होगा। इतना बेसिक से हमने आपको समझाया है, तो ये इतना लिख लीजिएगा। इसमें आपको दो पॉइंट्स और ऐड करना है यहाँ पे। मुक्त पतन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपको ये याद रखना है। सबसे पहली, सबसे पहला बिंदु है कि वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। तो ये आप याद रखेंगे, वस्तु जो है ना वो ओनली गुरुत्वाकर्षण बल जी के कारण ही नीचे गिरता है, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट हमसे कहा गया कि इसमें वायु प्रतिरोधक को नजरअंदाज किया जाता है। मतलब जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं ये गिर रहा है, अब मान लेते हैं इधर से हवाएं तेज चल रही हैं, तो इस पर कुछ ना कुछ, थोड़ा ही ना थोड़ा पर बल तो लगाएंगी ना, परंतु हम ना वायु वाली जो बल है उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसको कहते हैं वो बल नहीं है, छोड़िए उसको, ठीक है, नजरअंदाज कर देना, ठीक है, ये बातें हैं।
तो वायु प्रतिरोध को हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसको जीरो ही मानते हैं। अगला, सभी वस्तुएं जैसे हल्की हो या भारी वस्तुएं, सभी वस्तुओं की बात हो रही है, तो सभी वस्तुएं समान गति से गिरती हैं। सभी जो वस्तुएं होती हैं वो ऊपर से समान गति से गिरती हैं मुक्त पतन की अवस्था में। अगली बात यहाँ पे कह रहा है कि मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण हमेशा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। मतलब मुक्त पतन की अवस्था में मान लेते हैं ये मुक्त पतन की अवस्था में ये वस्तु गिर रहा है, तो इसका जो त्वरण ए है ना, वो गुरुत्वीय त्वरण जी के हमेशा बराबर होता है। तो इसका मतलब यही कहने का मतलब है कि वस्तु का जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है मुक्त पतन की अवस्था में। ठीक है, अगला हमारा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा कि पेड़ पर से फल का गिरना, आदि हवाओं का प्रभाव इस पर नहीं होता है। मतलब पेड़ पर से फलों का गिरना ये क्या है, सबसे अच्छा मुक्त पतन का एग्जाम्पल है जी। समझ में आ गया होगा ना, पहला टॉपिक क्लियर होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए साइड हट गए हम, ले लीजिए, ले लिए ना स्क्रीनशॉट। चलिए जी, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। एक एक टॉपिक आपको समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ जाएगा दोस्त। हम वैसे ही सिंपल में प्रोवाइड करते हैं ना, वैसे ही हम समझाने का प्रयास करते हैं जो स्टूडेंटों को आसानी से समझ में आए, आप टेंशन ना लें। ठीक है, अगला हमारा आता है, दूसरा हमारा टॉपिक है कि गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, आसान भाषा में समझाइए। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं जी, ये पूछा गया है इसलिए हम करा रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु पर उत्पन्न होने वाले त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब समझे, मतलब हमने ये कहा कि पृथ्वी का, अब ये जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि ये सपोर्टेड पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु पर, मान लेते हैं ये एक वस्तु है और इस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो गया है, तो एक जो त्वरण उत्पन्न होगा ना, उसी त्वरण को, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसी त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, उसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। समझ में आया ना आपको। मान लेते हैं जैसे कि, अब कैसे हम समझाएं आपको इसको, मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसी बल से कोई भी वस्तु अगर मान लेते हो ऊपर है तो वो तुरंत नीचे गिरता है। ठीक है, ये बात जानते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से किसी वस्तु पर जो त्वरण उत्पन्न होगा ना, जो त्वरण उत्पन्न होगा उसी त्वरण को ही हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। इसको हम जी से, स्मॉल जी से हम दर्शाते हैं। तो आशा करता हूं समझ के होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इस वस्तु पर एक त्वरण उत्पन्न होता है और उसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, तो ये हमने लिख दिया है। अगला, इसमें भी आपको एक क्या क्या याद करना है, इसमें मुख्य पॉइंट कुछ याद रखना है। सबसे पहली बात कि यह वह त्वरण है जो पृथ्वी वस्तु को नीचे गिरते समय देती है। समझ रहे हैं कि यह वह त्वरण है कि जो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी वस्तु को नीचे गिरते समय देती है। जब वस्तु नीचे गिर रहा होता है तो उस समय पर पृथ्वी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसमें वो त्वरण देती है। तो ये बातें कहा गया। अगला, इसे जी से हम दर्शाते हैं, स्मॉल जी से। अगली बात याद रखेंगे, इसका मान लगभग कितना होता है, 9.8 इंटू 10 टू द, मतलब सॉरी क्या होता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। मतलब जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इतने स्पीड से किसी वस्तु को खींचता है।
अगला आता है यह हमेशा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। ठीक है ना। अगली बात, जी का मान ऊंचाई और स्थान के अनुसार थोड़ा बदलता है। मतलब ये याद रखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थान के अनुसार बदलता रहता है। पहाड़ी इलाका में इसका जी का मान कुछ अलग होगा, समतल इलाके में इसका जी का मान कुछ अलग होगा, पृथ्वी पर जी का मान कुछ अलग होगा, चंद्रमा पर जी का मान कुछ अलग होगा। तो ये सब बातें हैं जी। तो समय और स्थान के अपेक्षा ये क्या होता है, बदलता रहता है जी का मान। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है आसानी से आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मुक्त पतन क्या होता है, अगुरुत्वीय त्वरण क्या होते हैं। तो चलिए दोस्त, आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के हमने 4 वीडियो बनाए और मैं आशा करता हूं कि उन चारों वीडियो में जितने हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराया है, अगर उसको तैयार कर लेते हैं, बाकी आपको कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपके क्लास 11 के एग्जाम के लिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सीरियस अपने पढ़ाई के प्रति नहीं है, तो सीरियस होने की आवश्यकता है दोस्त। सीरियस होकर आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक हमने दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए। सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो एक एक करके, कम से कम फुल नहीं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाई करते हुए चले आइए। ठीक है। आगे अब कल से आपका चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, तो उसको अब हम देखेंगे। ठीक है। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी तक आपने जो टॉपर नोट्स क्लास 11 का नहीं लिए हैं, टॉपर पीडीएफ नोट्स अभी तक आपने नहीं लिए हैं, तो ले लीजिए। इसमें हम मतलब हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी आपके फिजिक्स के किताब के सभी इंपॉर्टेंट केवल प्रश्न उत्तर हम आपको देंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट जितने भी परिभाषाएं हैं, नियम है, सिद्धांत है, ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और केवल फिजिक्स की नहीं दोस्त, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री दोनों का हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी कितने में, ओनली 99 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का हम दे रहे हैं। तो इस टॉपर नोट्स को लेकर अपनी तैयारी इस तरीके से मजबूत कीजिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आप तैयार हो ही, उसके साथ साथ क्लास 12th के लिए आप, मतलब एक बड़ा प्रहार है दोस्त, कि क्लास 12th में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस टॉपर नोट्स के लेने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, कहिएगा सर हमें क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स चाहिए। वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, तुरंत पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।